ताकि जिसके घर में कन्या श्याणी उसको निंद्रा कैसे आनी। इसमें कुछ लिखा हुआ है, आज तक ना कोई पहचान पाया क्या लिखा हुआ है, अजी ना कोई समझ पाया है। हेलो गाइस, तो गाइस आज हम जा रहे हैं सुध महादेव। यहाँ पे सुध महादेव में मेला लगता है, तो चलते हैं सुध महादेव की तरफ। ये सामने एंट्रेंस है सुध महादेव मंदिर का। तो दोस्तों हमें यहाँ पे बाबा जी मिले हैं। इनको पूछेंगे थोड़ा सा सुध महादेव मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री। तो बाबा जी आप पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम राजेश जगदम डेरू है। अच्छा जी, तो आप बताएं हमें प्लीज़ कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मंदिर की। भगवान भोले बाबा जी ने यहाँ पे शादी की है, जो मानतलाई है, मानतलाई में जी, मानतलाई में शादी की है। यहाँ पे माता पार्वती पूजा करने के लिए आती थी जी। पहले वहाँ से चलती थी 11 किलोमीटर दूर, ये हमारा गौरी कुंड है जी, वहाँ पे स्नान करती थी। वहाँ से चलती थी नीचे हरिद्वार है, हरिद्वार में
वो जाके मिट्टी के महादेव, मिट्टी के शीशनाग, मिट्टी के जड़ देती थी नादिए, 303 आकार बनाती थी जी। तब वो कन्या वहाँ उनको भोग लगा के और फिर 4 किलोमीटर दूर यहाँ ऊपर आती थी। ये रास्ता नीचे से बना हुआ है जी। तो यहाँ के भगवान शिव को शिवलिंग है, एक अंदर में प्राचीन शिवलिंग है, वो शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, पूजा पाठ करती थी, उनको भोग लगाती थी जी। उसके बाद वो भोजन देव प्रकम्या भोजन पाती थी जी। उसके बाद माता पार्वती ने सोचा कि हमारी कन्या सियानी हो गई है जी। हे राजन, इस कन्या को प्रणाओ ताकि जिसके घर में कन्या सियानी उसको निंद्रा कैसे आनी। तो भगवान भोले बाबा की कृपा से उन्होंने कहा कि अपने कुल ब्राह्मण जो होते हैं उनको बुला लेते हैं। वो ऋषि के हरिद्वार से कुल ब्राह्मण आ जाते हैं। ब्राह्मण जाते हैं, 1 रुपया 1 छुआरा, सगाई 1 रुपये की, ब्याह 1 रुपये से ही होता है जी। तो भगवान भोले बाबा की कृपा से 1 रुपया 1 छुआरा, मोड़ी का धागा लेवा ब्राह्मण, रतन जड़ाऊ सोने का कंगन, रतन जड़ाऊ सोने का कंगन, मेहंदी की पुड़िया ले लेता है ब्राह्मण, सुगंध मना के चला जाता है जी। घाट घाट काशी का देखता है, पात पात बैराउंड देखता है, 9 कोठी मुगरा मिलते हैं, 2.5 लाख पंजाब पीटते हैं, 1.25 लाख हरियाणा पीटते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर फिरते हैं। गोरा लायक वर कोई नहीं मिलता है। घर मिल जाता है तो वर नहीं मिलता जी। और वर मिल जाता है तो घर नहीं मिलता। कोई भी अपनी लड़की को कोई शादी करता है तो अच्छा घर भी देखता है तो अच्छा वर भी देखता है। तो पटना से मुड़ाता है ब्राह्मण, रास्ते में माता पार्वती मिल जाती है, मंगल गाती है, कहती है पंडित जी आपके चरण ले हूँ, चरणामित लागू, तेरे चरण दो प्यूरे ब्राह्मण, कौन कौन तीर्थ करके आए हो, क्या साड़ी वर की खबर लाओ। कहते गंगा गया ना गया गदोरी, गया तो अड्डा वर देखने के वास्ते, पर तेरे लायक वर कोई नहीं पाया। तुमने वर का क्या करना है, रोटी खाना कपड़ा पहनना, 4 नाम धारण कर लेना, बैठी भजन शिवा का करना। कहते हैं सतयुग में मैं सत करूंगी, सत के द्वारा कन्याकुमारी रहूंगी, द्वापर युग में जाप करूंगी, जाप के सहारे कन्याकुमारी रहूंगी, त्रेता युग में तप करूंगी, तप के सहारे कन्याकुमारी रहूंगी, चौथा पैरा कलु काल का, उस समय खोटी दुनिया हो जाएगी, मैं कैसे रहूंगी कन्याकुमारी। एक पुरुष कर 2 नारी, साधु महात्मा बन जाएंगे घर बारी, साधु महात्मा बनेंगे पखंडी, घर घर चढ़ेगी मांस की अंडी, ब्राह्मण होकर चावेंगे रंडी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कलयुग में। तो पंडित जी उस टाइम भगवान शंकर जी की शादी भोले बाबा के साथ जो माता पार्वती वो सामने पार में है मानतलाई जी, वहाँ पे एक कुंड है, उस कुंड में लावे हुए हैं और लावे होते ही उस कुंड में पानी आ गया था, शादी होते ही संपूर्ण जी कुंड में पानी आ गया था। आज उसमें स्नान करते हैं लोग, कुछ संकट होते हैं वो कट जाते हैं जी। तो यहाँ भोले बाबा का पूजा करने का ये स्थान है और वहाँ स्नान करने का है कि यहाँ पे एक गौरी कुंड है स्नान करने के लिए, गौकर्ण है स्नान करने के लिए। पूर्णवासी गौकर्ण को जो अगर स्नान करता है कोई, किसी के घर में दूध पुत्र की कमी हो संपूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है जी। आप पापोसनी बॉडी भी है इधर साथ में, तो वहाँ भी स्नान किया जाता है, यानी कुछ कष्ट पाप दूर हो जाते हैं जी। तो भोले बाबा की यही हिस्ट्री है। तो नीचे बीड़ी संगम है, ठीक है जी, इस साइड में नीचे है बीड़ी संगम है, वहाँ पे बारात रुकी थी, इनकी इकट्ठे हुए थे संघ, 33 करोड़ देवता संघ हुए थे ठीक। तो ये यहाँ की जगह पवित्र है, बहुत ही अच्छी है, आना चाहिए हाजी। जो भी भोले बाबा को प्रेम करता है तो इस जगह पे जरूर आना चाहिए, बिल्कुल जरूर आना चाहिए। और ये 5 धाम की यात्रा है, करनी चाहिए। सड़कें अच्छी बन गई है, अच्छे रास्ते बन गए हैं। ये त्रिशूल की थोड़ी सी आप बताएं, ये त्रिशूल के बारे में सुना है हमने। त्रिशूल ना तो ये भोले बाबा की कृपा से जिस टाइम पहले माता पार्वती यहाँ पूजा करने आती थी जी, उस टाइम सुदांत राक्षस होता था, सुदांत जी, अब शुद्धि बोलते हैं। तो सुदांत राक्षस माता पार्वती की पूजा में अड़चन डालता था जी। तो उस समय भगवान भोले बाबा को पुकार रही थी माता पार्वती कि भाई हे भोलेनाथ, मैंने आज तक आप कुछ नहीं मांगा आपसे, आज आप मेरी लाजा बचाओ, इज्जत बचाओ। तो भगवान भोलेनाथ साधु के रूप में आ गए। फिर वो कहने लगे भाई क्यों कन्या को परेशान कर रहे हो जी। वो कहने लगे जा मोटे नहीं तेरे को मार देंगे। तो तेरा इतना जुसास कि हाँ। तो भगवान भोले बाबा ने क्या किया, उसको कैलाश से त्रिशूल मारा था ये, तो शुद्ध अंत राक्षस को लगते ही वो मुक्ति हो गई जी। तब हाथ जोड़ के उसने कहा प्रभु मैंने आपके हाथों से मुक्ति मिलनी थी, और हे भोले बाबा आप ऐसा कुछ यहाँ करके जाइए जो आपके साथ साथ मेरा नाम भी चलता रहे, मुझे कोई आपका शत्रु ना कहे। तब यहाँ इस जगह का नाम टेका था शुद्ध महादेव जी। तो महादेव तो भोले बाबा हो गए और शुद्ध ही राक्षस हो गया। त्रिशूल का नीचे कोई अंत नहीं है, इसके 3 टोटे हो गए थे, उस टाइम निकाल रहे थे। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला है, ये बीच पे इसमें कुछ लिखा हुआ है, आज तक ना कोई पहचान पाया क्या लिखा हुआ है
अजी ना कोई समझ पाया है जी, और इसका ना कोई अंत है, अभी तक का पता नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं, अंत ही है ही नहीं। पहले बना रहे थे उस टाइम पे कागज के उसमें, तो इसका कोई अंत नहीं मिला, अंत नहीं पाया, भी इतनी पाया, भर भर खेवा पार लगाया। इसका कोई धातु का पता नहीं है, किस धातु का त्रिशूल बना हुआ है, आज तक पता ही नहीं चल पाया। नहीं चल पाया। ये भगवान शिव का त्रिशूल है, और ये हिंदुस्तान में पहला त्रिशूल हम देख रहे हैं, ऐसा कोई त्रिशूल और कहीं नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय।